हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउट गार्ड से रिलेटेड कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के राउट गार्ड हमारे पास अवेलेबल होते हैं, किस कंडीशन में वो एग्जीक्यूट होते हैं और क्या उनका प्रोसीजर रहता है। जस्ट अभी हम थियोरेटिकल पोर्शन ही कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल नहीं देखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने से पहले ये सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक बार हमें एग्जीक्यूशन पता चल गया कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, कौन कौन से इवैल्यूएशन रूल्स होते हैं, तो फिर हमारे लिए इजी रहेगा उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। इसलिए पहले अपन शॉर्ट में थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था थियोरेटिकली कि क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। इस सेशन में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि राउट गार्ड को जब एग्जीक्यूशन जब होता है राउट गार्ड का, तो उसका प्रॉपर ऑर्डर या सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट करते हैं। और साथ में देखेंगे कि राउट गार्ड का इवैल्यूएशन रूल्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। और सिक्वेंशियल करने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली अवेलेबल मिलेगी। और वहाँ पे आपको 3000 प्लस कंटेंट मिलेगा जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो वहाँ से आप नॉट ओनली एंगुलर बाकी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास कि गार्ड एग्जीक्यूशन राउट ऑर्डर क्या होता है। जब भी हम राउट गार्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस ऑर्डर में, किस सिक्वेंस में वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंटर्स हम देखते हैं। पहला पॉइंट है when navigating angular checks guards in this order, ठीक है। तो जब भी नेविगेट करते हैं तो किस ऑर्डर में होता है, ये यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आप चाहो तो उसको फर्स्ट पॉइंट यहाँ से दे सकते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, ये होगा फोर्थ और ये होगा फिफ्थ, ठीक है। तो when navigating angular checks guards in this order, पहला कैन मैच, चेक इफ राउट शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये चेक करता है, ये इट चेक्स इफ राउट शुड बी कंसिडर। तो इस सिनेरियोज में क्या होगा, हमारा कैन मैच एग्जीक्यूट होगा। फिर आता है कैन लोड। कैन लोड के लिए लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अब ये डेप्रिकेट किया गया है अपने एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट से, बट फिर भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन कौन से वेज में ये यूज होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा चेक्स इफ लेजी मॉड्यूल शुड बी लोडेड, ठीक है। तो ये कब चेक करता है, जब लेजी यहाँ पे लेजी मॉड्यूल को जब हम लोड कर रहे होते हैं तो उस सिनेरियो में कैन लोड वेरीफाई करता है, चेक करता है। और कैन मैच तब करता है जब इफ अ राउट शुड बी कंसिडर्ड, जब राउट कंसिडर होता है तब उस टाइम पे। सिमिलरली हमारे पास है कैन एक्टिवेट चाइल्ड, चेक्स चाइल्ड राउट। तो जब भी चाइल्ड राउट को चेक करना चाहते हैं तो उस टाइम पे कौन सा राउट एक्टिवेटेड रहता है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड राउट, वो एग्जीक्यूट होता है। फिर आता है हमारे पास कैन एक्टिवेट, इट चेक्स इफ राउट कैन बी एक्टिवेटेड। जब राउट को एक्टिवेट करा जा सकता है तो उस सिनेरियो में कौन सा एग्जीक्यूट होता है, उस सिनेरियो में होता है कैन, नॉट कैन एक्टिवेट, इट्स कैन डीएक्टिवेट। कैन एक्टिवेट तो तब होगा जब इफ ए राउट कैन बी एक्टिवेटेड, ठीक है। तो जब भी राउट एक्टिवेटेड किया जा सकता है तो उस सिनेरियो में कैन एक्टिवेट एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारे पास कैन डीएक्टिवेट। कैन डीएक्टिवेट बिल्कुल इसका अपोजिट है, यहाँ पे चेक करेगा बिफोर लीविंग द करंट राउट, ठीक है। तो जब भी करंट राउट को जब भी हम लीव करने जाते हैं तो उस टाइम पे कैन डीएक्टिवेट एग्जीक्यूट होता है। तो इस सीक्वेंस में ये चीजें चलती है, पहले कैन मैच, फिर कैन लोड, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन एक्टिवेट और कैन डीएक्टिवेट। बट इस थ्रू आउट प्रोसेस के अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो है नेविगेशन कंटिन्यूस ओनली इफ ऑल गार्ड्स रिटर्न ट्रू और अ वैलिड यूआरएल ट्री रीडायरेक्ट। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब भी नेविगेशन कंटिन्यूस ओनली इफ ऑल राउट गार्ड रिटर्न ट्रू, ये सभी राउट गार्ड जब ट्रू रिटर्न करेंगे उसी केस में क्या होगा, ये आगे मूव करेगा और ये प्रोसेस करेगा, नेविगेशन को कंटिन्यू करेगा। अगर ये सारे एग्जीक्यूट, सपोज कैन मैच चल गया, कैन लोड नहीं चला, कैन एक्टिवेट चाइल्ड नहीं चला, या कैन एक्टिवेट नहीं चला, कैन डीएक्टिवेट नहीं चला, तो इन सिनेरियोज में क्या होगा, वो नेविगेशन को होल्ड कर देगा। नेविगेशन कंटिन्यू कब होगा, उसी केस में होगा जब सभी राउट गार्ड्स रिटर्न करेंगे ट्रू वैल्यू को, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है कि और अ वैलिड
यूआरएल ट्री रीडायरेक्ट, ये भी एक पॉइंटर है कि या तो वो ट्रू रिटर्न करे अगर हम बूलियन आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो एक यूआरएल ट्री हमें देगा जिस पे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक वैलिड और ट्रू कंडीशन ही कंसिडर होती है कि अगर वो यूआरएल वैलिड यूआरएल ट्री हमें मिलता है तो हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरव्यूज में क्वेश्चन आ जाएगा आपको, हो सकता है आपको इस तरह से सारे राउट गार्ड प्रोवाइड करके पूछा जाए कि कौन कौन सा राउट कब चलेगा और कौन सी सिचुएशन में हमारा जो यूआरएल है वो नेविगेट होगा। तो आपको बोलना है ये सीक्वेंस, प्लस आपको ये भी बताना है कि नेविगेशन कंटिन्यू करेगा अगर ये सारे राउट ऑल गार्ड रिटर्न द ट्रू वैल्यू, नॉट ओनली फॉर फॉल्स। मतलब अगर फॉल्स आया तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ ट्रू के केस में करेगा, या फिर हमें एक वैलिड यूआरएल ट्री रीडायरेक्ट करने के लिए मिले जिसके थ्रू हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से पॉइंटर्स थे, जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या रहता है। बाकी तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये सब चीज़ें वापस से मैं डिस्कस करूँगा, क्लियर हो जाएगा आपको। आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन पर्पज से देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गार्ड इवैल्यूएशन रूल्स, कि राउट गार्ड के इवैल्यूएशन रूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे गार्ड रन इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द राउट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक पॉइंट है कि ये ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करेगा। गार्ड रन्स इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द राउट कॉन्फ़िगरेशन, तो जो राउट कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऑर्डर में ही वो एग्जीक्यूट करेगा। सेकेंड पॉइंट है इफ एनी गार्ड रिटर्न्स फॉल्स, अगर कोई भी गार्ड रिटर्न करता है फॉल्स को तो नेविगेशन इज कैंसल्ड, तो उस केस में नेविगेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इफ एनी गार्ड रिटर्न्स फॉल्स नेविगेशन इज कैंसल्ड। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इफ एनी गार्ड रिटर्न्स यूआरएल ट्री नेविगेशन रिडायरेक्ट टू दैट यूआरएल। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप ऊपर वाली लाइन से कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर होगा कि देखो जब भी कोई भी राउट गार्ड अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो उस केस में नेविगेशन कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 राउट गार्ड लगाए तो उसमें से एक चल गया 2 नहीं चले, वो सारे रिटर्न करेंगे ट्रू तभी वो चलेगा, अदरवाइज अगर उसने फॉल्स रिटर्न किया तो नेविगेशन जो है वो कैंसिल होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर एक भी राउट गार्ड ने रिटर्न किया यूआरएल ट्री तो नेविगेशन रिडायरेक्ट टू दैट यूआरएल, तो उस केस में क्या इफ एनी है ना, यूआरएल ट्री में क्या है इफ एनी, अगर एक भी यूआरएल ने इसको नेविगेशन के लिए दिया यूआरएल ट्री तो वो नेविगेशन रिडायरेक्ट होगा उस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है एंगुलर वेट्स फॉर असिंग गार्ड ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस। ये भी चीज़ हमने जब हमने टाइप्स ऑफ आउटपुट डिस्कस किया था कि क्या क्या आउटपुट आता है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस भी एक चीज़ होती है। तो एंगुलर क्या करता है, वेट करता है असिंग गार्ड्स के लिए टू रिजॉल्व बिफोर कंटिन्यूइंग। तो उस केस में क्या होता है, वो ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस की हेल्प से उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वेट करते हैं और फिर उसके बाद में उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इन केस अगर किसी सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो अगर कोई भी फंक्शनलिटी होल्ड होती है तो जब तक उसको रिजॉल्व करके वापस से चेक नहीं करता तब तक वो एंगुलर उसके लिए वेट करेगा असिंक राउट गार्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हमने यहाँ पे 9 to 10 पॉइंट्स लिखे हैं, 9 पॉइंट्स लिखे हैं जिनके थ्रू आप बता सकते हो कि राउट गार्ड का एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर और किस सीक्वेंस में होता है। गार्ड एवोल्यूशन रूल्स क्या होते हैं, रूल्स पता होने जरूरी है क्योंकि अगर आपको रूल्स पता है तो उस अकॉर्डिंग आप लॉजिक या इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको मालूम है कि अगर एक भी राउट ने फॉल्स रिटर्न किया तो उस केस में क्या होगा, तो आपको उस अकॉर्डिंग बस उसको वहाँ पे लॉजिक में इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, और सेकेंड चीज़ आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर इसलिए पता होना चाहिए कि इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको चाइल्ड राउट से रिलेटेड कुछ नेविगेशन पे अपने गार्ड्स अप्लाई करने, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो राउट है वो चेक करता है चाइल्ड राउट को। अगर आपको ये पता है तो फिर आप डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करवाओगे। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से वो पॉइंटर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं राउट गार्ड के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को, कौन कौन से वो पॉइंटर्स हैं जो डिफाइन करते हैं राउट गार्ड के एवोल्यूशन रूल्स को, और इनके कॉम्बिनेशन से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो अब हम यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ आप लोगों को। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज या सजेशन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में पुट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने की। ठीक है,
और नेक्स्ट सेशन में 1 या 2 सेशन और होंगे थियोरेटिकल, उसके बाद में हम पूरा प्रैक्टिकल इसका वापस से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।